उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से यूसीसी विधेयक पास करा दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीते 2 दिनों से चर्चा हो रही थी और आज आखिरकार उत्तराखंड विधानसभा में ये विधेयक पारित करके इतिहास रचने का काम किया गया। यूसीसी पर लगातार लंबे समय से चर्चा जारी थी। अब राज्यपाल की अनुमति के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। बताया चले, अब एकमात्र राज्य गोवा में ही समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल के शासनकाल से लागू ही है। उत्तराखंड के नक्शे कदम पर अब राजस्थान में भी समान बताया चले, नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता यूसीसी पर खुलकर बयान दे रही हैं। एक और बीजेपी और आरएसएस है जो यूसीसी को समाज के लिए ऐतिहासिक निर्णय बता रही हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता यूसीसी पर कई सवाल भी खड़े कर रही है। आइए सुनाते हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का इस पर क्या कुछ कहना है। समान नागरिकता कानून को लेकर के अब कहीं न कहीं सियासत तेज हो गई है। हालांकि गाहें बगाएं ये कहा जाता है कि पिछले 77 सालों से इस बिल पर जो है वो कांग्रेस विरोध करती आ रही है और इस पर जो है वो बीजेपी कहीं न कहीं काउंटर अटैक कर रही है। इस वक्त तमाम बातों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस लगातार क्यों विरोध कर रही थी, उनकी क्या मंशा थी, क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है वो नेहरू सरकार में भी लाना चाहती थी, इंदिरा सरकार भी लाना चाहती थी, मनमोहन सरकार भी लाना चाहती थी, लेकिन अब जो है वो लगातार इस बिल का कांग्रेस खुद विरोध कर रही थी, लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग नज़र आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नाटक करती है। अब चुनाव आ गए, आपको पता है चुनाव घोषित होने वाले हैं केंद्र सरकार के। 10 साल से तो सोए हुए थे, अब उनको यूसीसी याद आई है। यूसीसी से मतलब तोड़ना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई मतलब नहीं है। समान नागरिक आचार संहिता से इनको तो वोट लेने हैं। वोट लेने के लिए क्या नाटक कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, वो नाटक चल रहे हैं अब। तो बीजेपी को हम क्यों मना करेंगे, जो करना करो ना। तुम्हारी केंद्र में सरकार, राजस्थान में सरकार, पूरे देश की जनता ने इतना वोट दे दिया, अब जान लोगे क्या। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम का मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। जब फैसला आया उससे पहले बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया पूरे देश से। तो मंदिर आपको ही बनाना था, आपने मंदिर पर कब्जा कर लिया। भाई हम बनाएंगे, हमने चंदा इकट्ठा किया, आपने बनाया। अब आप कह रहे हो कि हमने मंदिर बनाया, एहसान कर रहे हो कि 500 साल बाद हम राम को लेकर आए। तुम लेके आए हो राम को, औकात है बीजेपी की राम को लाने की। राम लाते हैं सबको। सवाल तो वही है, समान आचार संहिता के मामले में कर लाए ना बीजेपी। कल लास्ट डे है राजस्थान की विधानसभा का, और लोकसभा भी शायद सिर्फ 15 तारीख तक है लोकसभा में, कि राजस्थान की इसमें लाओ तो सही। आप नाटक नहीं करे बीजेपी, और बीजेपी के पिच पर हम क्यों खेलें। जो नाटक कर रही है बीजेपी, प्रेस को दे दी एक बॉल कि बॉल से खेलो, लागू कर देना। हमने कब मना किया, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। करे तो सही, नाटक नहीं करे तो बन गया तो क्या हो गया। तो हमें क्या दिक्कत है, बनाओ ना, लागू करो, यहाँ भी करो, सब कुछ करो ना। कौन मना कर रहा है इनको। अरे तो बीजेपी तो सुना आपने, प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूसीसी को चुनावी स्टंट बताया है। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस विधायक रफीक खान का क्या कुछ कहना है। हम बातों को लेकर के हमारे साथ विधायक रफीक खान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि लगातार कांग्रेस ने इस बिल का विरोध क्यों किया, क्योंकि अगर कांग्रेस विरोध नहीं करती तो ये 77 सालों के दौरान ही ये बिल देश में लागू हो जाता। रफीक खान साहब, सरकारें रही कांग्रेस की, जब भी कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने इसका बिल का विरोध किया, लेकिन अब मोदी सरकार में इस बिल को लाया जा रहा है और उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। क्या कहेंगे आप। कांग्रेस के राज के अंदर विरोध क्यों करती है। अगर कांग्रेस सरकार तो खुद पावर में थी, अगर करना होता तो कांग्रेस सरकार ही कर देती। ऐसी कोई चर्चा नहीं, सब मिथ्या बातें हैं। और न बीजेपी कर रही है, बीजेपी 10 साल शासन में रही, लास्ट आते आते क्यों याद आ रहे हैं इनको। और अभी आप बात कर रहे हो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर मेरे साथ बैठ के, जयपुर में अगर इनको करना था कुछ भी, कोई भी बिल लाना था तो सत्र था ना इनके पास में। अब तो कोई सेशन बचा ही नहीं है। कल खाली इनको टेम्परेरी ऑन अकाउंट बजट लेना है, उसके लिए 1 दिन का सत्र बाकी बचा है। तो सत्र की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल अगर इनको लाना था तो इनकी सरकार बन गई थी 2 महीने पहले, करते कार्रवाई। लेकिन ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी को चुनाव के समय कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे पोलराइजेशन हो और किस तरह लोगों को गुमराह करके वोट लिया जाए, इन बातों पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं है। चाहे राम मंदिर का मसला हो और चाहे मसला
सीए के बिल का हो। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, जाहिर सी बात है उत्तराखंड में आज इतिहास रचने का काम किया गया है। ध्वनि मत से विधानसभा में यूसीसी का बिल पास हो चुका है, लेकिन दूसरी बारी अब राजस्थान की चर्चा हो रही है। चूंकि अगर बात करें मौजूदा सत्र में, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या मौजूदा सत्र में संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या इस यूसीसी बिल पर चर्चा हो सकती है? चंदा, मौजूदा सत्र में तो इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन 17 या 18 तारीख को, जैसा कि हमने कल भी चर्चा हुई थी, इस के बारे में एक मसौदा ज़रूर तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें इस बिल के बारे में बात की जाएगी। अगला जो सत्र होगा उसमें ज़रूर इस बारे में चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार की भी जयपुर में संगोष्ठी थी, तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता देश की एक सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि इस समय इसी के ऊपर पूरे राष्ट्र की निगाह है और ये पूरे देश में लागू होकर रहेगा। शुरुआत भले ही उत्तराखंड ने करी होगी, लेकिन राजस्थान में भी बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा। और इसके लिए जो उन्होंने, हम कह सकते हैं, जो विचार जो उन्होंने अपने रखे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब एक देश है, उन्होंने कई देशों के उसमें उदाहरण दिए, भले फ्रांस हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, कि जब हर उस देश में उसी देश का कानून चलता है तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं एक ही कानून चले। जब हमारे यहाँ से कोई लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ विदेश में बसने जाते हैं, तो वो उसी देश का कानून फॉलो करते हैं, तो ऐसा फिर हमारे देश में क्यों नहीं। और आरएसएस बीजेपी के इस विचार के साथ पूरी तरह साथ में खड़ा है। चंदा, ठीक है, ऐसे में उमंग जी, आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर यूसीसी आखिरकार लागू हुआ, बिल पास हो चुका है। लेकिन अगर बात कर ले बीजेपी की तरफ से, तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, खुशी जाहिर किया जा रहा है और ये भी बात सामने आई कि बीजेपी शासित राज्यों में शुरुआत तौर पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश की बात भी सामने आई, लेकिन सबसे पहले राजस्थान। लेकिन विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष सीधे तौर पर राम मंदिर के साथ साथ यूसीसी को भी चुनावी एजेंडा बता रहा है। चंदा, चुनावी एजेंडा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम तर्क ये दे सकते हैं कि बीजेपी की, जब से बीजेपी की स्थापना हुई है, जनसंघ जब से बना है, तब से यूसीसी हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, ये उनके एजेंडे में शामिल रहा है। तो इसे चुनावी मुद्दा बताना तो कांग्रेस की तरफ से हम कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कुतर्क, हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की भी बात करें तो आपको ध्यान होगा उत्तराखंड में सेकंड टर्म में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है जो पूरा इसका मसौदा तैयार होता है, कई तरह की इसमें तकनीकी चीजें होंगी जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा। और बार बार अगर इसे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी सरकार को 2 महीने हो गए, आप ले आइए, तो उन विपक्ष को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराखंड में भी अगर लागू है तो वो सेकंड टर्म में हुआ है, यानी कि कई सारी चीजें होती हैं जो इसमें देखी जाएंगी, उसके बाद में ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि मौजूदा सत्र में तो नहीं, लेकिन फिलहाल आगे के सत्र की बात कर ले तो उसमें चर्चा की जा सकती है और पूरी उम्मीद की जाएगी कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान में यूसीसी को लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। बहरहाल यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है और इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी चर्चा की जा रही है कि अब यूसीसी को भाजपा शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान बेहद चर्चा में है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा बता रहा है, तो तमाम बीजेपी नेताओं की बात कर ले, तमाम अगर दिग्गजों की बात कर ले, तो साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास है और तमाम लोगों को इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी।